हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र सेट बी आदर्श उत्तर के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। किस तरह से किस पैटर्न पर प्रश्न आएंगे, तो ये चारों मॉडल सेट पढ़ने के बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका खंड किस तरह के प्रश्न आएंगे। 1 अंक के लिए, 2 अंक के लिए, 3 अंक के लिए, 4 अंक के लिए और 5 अंकों का। इसको देखते हैं। सबसे इसका पहला प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसका मात्रक आपको याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 2 है प्रत्यावर्ती स्रोत से प्राप्त ताक्षणिक वोल्टता का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। V = 14150 पाई टी। स्रोत का वर्ग माध्यम मूल का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सूत्र पर रखने से आपका मान ज्ञात हो जाएगा। 1 अंक में इस तरह से छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है एक अवतल दर्पण और उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उनकी फोकस दूरियों में क्या परिवर्तन होगा। ये 1 अंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 4 आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके बारे में आपको उत्तर करना है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है दिए गए परिपथ में डायोड अग्र अभिनीति में है या पश्च अभिनीति में है, बताइए। इसको आपको चित्र को देखकर बताना है कि अग्र अभिनीति है कि ये पश्च अभिनीति में है। फिर आपका खंड होता है 5 प्रश्न 1 अंकों के लिए रहेगा। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 2 गुण लिखिए। मोस्ट आईएमपी 2 अंकों के लिए प्रश्न है ये। आप 2 पॉइंट इसको एक्सप्लेन करेंगे। समविभव पृष्ठ क्या होता है इनके बारे में पहले बताना है, फिर इनके गुणों को लिखना है। फिर है आपका ओमी प्रतिरोध और अन ओमी प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8 है एक कार्बन प्रतिरोध का मान 470 ± 5% ओम है, उनके रंगों का क्रम बताइए। तो 4 होता है पीले रंग के लिए, 7 होता है बैंगनी रंग के लिए, 10⁻1 होता है आपके भूरे रंग के लिए, ±5% होता है सुनहरे रंग के लिए। फिर आपका 9वां प्रश्न समतल ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर स्पष्ट कीजिए। आईएमपी है। 2 अंकों में इस टाइप का प्रकाश की चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 सिग्नलों की लंबी दूरी तक प्रसारण हेतु सूक्ष्म तरंगे उपयुक्त होती है, क्यों, इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है, इम्पोर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पर खंडसा में 3 अंकों के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। एक सेल के सिरों को 12 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। फिर आपका अगला है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों के कोई 3 चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। इसमें आपको बहुत सारे गुण बताए गए, केवल इसमें आपको 3 अंतर स्पष्ट करना है। 3 अंकों का पूछा जा सकता है। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 13 2 परिनलिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये यहाँ से इनका डेरिवेशन बना हुआ है, जिनको आप इनको समझे, एक्सप्लेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें जो क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आप परफेक्टली तरीके से बना पाएंगे। फिर आपका है 14वां प्रश्न गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकरल ने 1896 में की थी। किन किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इनके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 न्यूनतम विचलन कोण से आप क्या समझते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में इनके संगत आपतन कोण का केवल एक ही मान प्राप्त होता है। आईएमपी ये क्वेश्चन है जिनको आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए इस तरह के प्रश्न। कला शब्द स्रोत किसे कहते हैं, क्या
प्रकाश के दो स्वतंत्र स्रोत व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हैं। कला संबद्ध स्रोत तरंगे प्राप्त करने की दो विधियों को लिखिए। फिर परिभाषित करने वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। क्षेत्र उत्सर्जन, निरोधी विभव, द्रव्य तरंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, द्रव्यमान संख्या ए के साथ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। उस क्षेत्र को अंकित कीजिए जहां पर नाभिकीय विखंडन होता है। द्रव्यमान परास भी लिखिए। ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, 100% इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई सेट पर ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नॉर गेटों से एंड गेट कैसे प्राप्त करते हैं? लॉजिक प्रतीक द्वारा बनाइए। आपको कोई भी गेट पूछा जा सकता है, चाहे वो एंड गेट हो, चाहे और गेट हो, चाहे वो नॉट गेट हो, नॉर गेट हो, नैंड गेट हो, किसी भी प्रकार के गेट को आप बनाने आना चाहिए और उसकी सत्यता सारणी आनी चाहिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 20, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि लिखिए। आईएमपी प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चंस पीएनपी, एनपीएन, ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसको देखना है किस तरह से। सिर्फ आपके थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन है, कुछ आपके यहाँ पर रे डायग्राम से ही एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो इस तरह से यहाँ इनके सॉल्यूशन भी बने हुए हैं ताकि आपको इजीली तरीके से समझने में आसानी होगी, आप इजीली ढंग से अपना प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य व छोटा तरंग दैर्ध्य किस परास का होता है? यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है? क्या श्रव्य तरंगों को रिक्त आकाश में सीधा प्रसारण संभव है? कारण दीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एनी सेट में ये क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर आपका खंड द में मूल्य आधारित प्रश्न रहेगा। कोई एक ही प्रश्न का आपको जवाब लिखना होगा। मूल्य आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, यहाँ से एक सैंपल आप देख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, तो ये देख सकते हैं आप। इसका सॉल्यूशन भी किस तरह से बना हुआ है ताकि आप इनको प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर पाए। फिर आपका दिया गया एक और यहाँ पर मूल्य आधारित प्रश्न है। कोई एक ही प्रश्न का यहाँ पर उत्तर देना होता है। इसमें कुछ प्रश्न पूछे होते हैं जिनके आपको आंसर यहाँ से पैराग्राफ से ढूंढ कर बताने होते हैं। कुछ आपके नियम्स और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन इनमें दिया जाता है। फिर बात करते हैं आपके अगले खंड में 5 अंकों के लिए प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। स्थिर विद्युत के अंतर्गत गॉस का प्रमेय लिखिए तथा आवेश के अनंत समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, गॉस का नियम। फिर अनंत समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। इस तरह से इनका सॉल्यूशन किस तरह से बनाना है इनको बताया गया है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर पाए। फिर आपका अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक लिखिए। 2 खंडों में भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी डायरेक्शन भी आपको बताना है। तो इस तरह से आपके इनके सॉल्यूशन रहेगा। ये पहले पार्ट का और ये दूसरे पार्ट का आंसर यहाँ पर बताया गया है, तो इसको आप समझे। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति भी आपको इम्पोर्टेंट होगा। 2 खंडों में अगर प्रश्न आता है तो इस तरह के प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाते हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 25, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बायो सैवर्ट का नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ से इनका आंसर बना हुआ है। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन आप स्टेप वाइज इनको समझेंगे तो ये आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके 4-5 सालों के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनके आंसर्स को। फिर आपकी बात करते हैं और कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं बायो सैवर्ट या फिर एम्पियर के परिपथी नियम से। एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से
टॉराइड के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इनके बारे में एक्सप्लेनिंग करना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और उनके मैथमेटिकल टर्म्स को प्रूफ करना है। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस तरह से आपका सॉल्यूशन रहेगा। पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। फिर बात करते हैं आपके कौन से प्रश्न होंगे। अब आखिरी प्रश्न आ जाते हैं जो प्रकाश की चैप्टर प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। विवर्तन प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, क्या कारण है कि ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटना प्रदर्शित करना प्रकाश तरंगों की अपेक्षा आसान होता है तथा प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखित। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कॉम्बिनेट किया गया है, जिसको आप स्टेप बाय लिखेंगे तो आपका स्टेप अप मार्किंग भी मिलेगा। आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर आपका है दूरदर्शी क्या है, उसके प्रकार लिखे। खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन करना है। खगोलीय दूरदर्शी हो चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो, कोई ना कोई टाइप की क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। आवर्धन क्षमता की व्यंजक निकालना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जब अंतिम प्रतिबिंब बने और अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बने, उनके लिए आपको शर्तें निकालना है। नली की लंबाई भी आपको ज्ञात करने आना चाहिए। अधिक आवर्धन क्षमता के लिए शर्तें क्या होगी, इनको बताना है। तो इस तरह से आपका रहेगा सेट बी। वीडियो को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।